दिख रहा है? वही तो, ये लॉन्ग है। क्या ही आ गया? हाँ सर, चले तब तक आप लोग वो टेबल को रट ले। हाँ, टेबल को रट ले भाई, जो लास्ट लिखवा के गया था। ऑनलाइन वालों गुड मॉर्निंग, आवाज प्रॉपर आ रही है तो मैसेज छोड़ दो। आप पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी वो सर कहाँ गए? क्या नोट्स मिल गए क्या? यस या नो? कुछ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन भी है, कुछ चीजें इसमें मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, ठीक है? एक दो क्वेश्चन आप देखना, तो वो सारी चीजें जहां जरूरत पड़ेगी मेरे को सब मैं बता दूंगा, ठीक है? क्या करें, पेपर को लास्ट में सॉल्व करें? अभी कहाँ है? तो फिर मेरे पास पेपर होना तो चाहिए। इसमें थोड़ी है भैया, अरे आगे वालों से ऑनलाइन वालों को दिखना चाहिए ना। चले तो वो टेबल क्या रट ली क्या? यस या नो? भाई क्या बिल्कुल ही खत्म हो तुम तो? थोड़ा तो एक्टिव हो जाओगे। आ देखो, लो आप उधर लो, आ जाओ। हाँ एक बार कर। क्लास लॉन्ग ईयर नहीं इसको। इस नाम बोल्ड पेपर। अरे कहाँ हो? अरे CH1 ABC। तो अपने वाले क्वेश्चन कौन से नंबर से स्टार्ट है? 21 वाले से। चले पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? पता एमओटी में वो सम और विषम वाला सिस्टम लगाना था, तो बताओ शायद आंसर में ज्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला फिर से बॉन्ड ऑर्डर, एमओटी का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है क्या? जहां दिक्कत नहीं है वो सॉल्व नहीं कर रहा हूं। यदि आपको क्वेश्चन में कही ये इस साल जेड का ही क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन मैं आपको ऐसे जब पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तब जाके सॉल्व कराऊंगा। अभी के लिए एक बार याद कर ले। तो ग्रेफाइट के समान संरचना होती है बोरॉन नाइट्राइड की। क्या इन वालों को तो अपन ने ढंग से कर रखा है क्या? मतलब क्वेश्चन वही, इन्हीं में से कोई उठाकर एक जेट वाला पूछ लेगा कि इसमें संकरण बताओ, इसमें आकृति बताओ, कर लोगे हैंडल? मतलब किसकी आकृति शीशो है, क्या हैंडल कर लोगे? बताओ शीशो कौन से जेड में कितने लॉन पे है? बताओ 5-1 है तो शीशो, 5-2 है तो पीछे वाले भाई ये जनता कुछ मतलब नहीं है। बताओ 5-1 है तो शीशो, 5-2 टी या बंकित टी, 5-3 है तो रेखीय। शीशो पूछा है, जहां 5-1 दिख जाए वो अपना आंसर है। बताओ इस वाले में दिक्कत है क्या? मेरे हिसाब से तो बताओ CO2 में संकरण पूछा है, कौन सा आएगा? Sp।
चलिए अब ये जेड का ही क्वेश्चन है। मैंने बोला था कुछ इंग्लिश नाम से क्वेश्चन दूंगा, क्या ये आ गया? डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण का क्वेश्चन था। पूछ रहे कि द्विध्रुव आघूर्ण होता है का मतलब जीरो नहीं है, जीरो नहीं है। तो बताओ इसका जीरो आएगा, इसका जीरो आएगा, इसका जीरो आएगा, बट यहां लोन पेयर होने की वजह से इसका जीरो नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन लब्धी एंथैल्पी, क्या कल एफएसओ का एग्जाम है? डने का नहीं? तो जेट में बहुत ज्यादा टेढ़ी क्वेश्चन नहीं आते। अब तो क्या इसको हैंडल कर लोगे? बताओ बोरॉन परिवार में विद्युत ऋणता का मान तक लिखवाया था, कुछ याद है क्या? 2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8। तो सबसे ज्यादा बोरॉन की होती है, बोरॉन ऑप्शन से उड़ गया। तो इसके बाद बताओ आएगी थेलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। आंसर कौन सा? पहला। अगला +7 ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है? मैग्नीज। कौन दर्शाता है? मैग्नीज। आकारीय त्रिज्या का क्रम बताओ, ऋणावेश जितना ज्यादा आकारीय त्रिज्या उतनी ज्यादा। क्वेश्चन मैंने वही दिए जो बड़े इंपॉर्टेंट है भाई। बताओ ये दिक्कत करा होगा। बताओ क्या लेफ्ट से राइट वाले सिस्टम से हो रहा था? तो बताओ बिल्कुल ही लेफ्ट साइड में, सॉरी राइट साइड में फ्लोरीन आता है, किसकी इकाई नहीं होती है? तो आंसर होगा विद्युत ऋणता। अगला कौन विकर्ण संबंध नहीं दर्शाता है? मतलब लिथियम किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? किसके साथ? मैग्नीशियम। ये कह रहा है लिथियम किसके साथ? सिलिकॉन। क्या ही था भाई क्वेश्चन। अब आप कह रहे थे नोट्स नोट्स नोट्स, बता आया क्या? बताओ इसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास जेड पैटर्न था, ये का सीयूटी पैटर्न होता तो 2-4 क्वेश्चन देता मैं। बताओ क्या 1412 सीधे आंसर है? राइट रखा है 1412। अंतराकाशी के बारे में कौन सा सही नहीं है पूछा है, मतलब गलत पूछ रहा है। तो बता इनके गलनांक कुछ होते हैं तथा उन विशुद्ध मतलब शुद्ध धातुओं से निम्नतर या उच्चतर होते हैं। गलनांक निम्न होते हैं या उच्च होते हैं? उच्च होते हैं। तो आंसर तीसरा इनकरेक्ट है। ये क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है, 5.92 आंसर आ जाएगा। अगला पूछ रहा है कौन सा प्रतिचुंबकीय है? ज्यादा दिक्कत है नहीं। एक ये थोड़ा वो भी जेट या सीओटी में से किसी एक का ही कर लोगे क्या? पूछा है रंगहीन है, तो यहां से आ जाएगा कॉपर +1। उत्प्रेरक की तरह काम क्यों करते हैं? क्योंकि कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। मेरे हिसाब से कितने क्वेश्चन थे? 20। एक में भी कोई करेक्शन नहीं है। मतलब इस वाले में तो आधी क्लास के 20 में से 20 आने चाहिए। कितनों के आ रहे हैं? सिंगल बस। बॉयज खत्म बिल्कुल भाई। इस पेपर में था क्या भाई? ये जो गलती से मैंने डंका बना लिया होता तो ऑनलाइन में 18, 19, 18 भाई, इसमें तो कोई छोड़ने वाला भी नहीं था। मेरे को तो ये बता दो ऐसा कौन सा क्वेश्चन था अगर जेट के लिए रियल में। अब देखो आप इतना पढ़ के गए होंगे, जेट आता इतना, सिर्फ बेसिक बेसिक बातें पता है, जेट का पेपर इजीली क्लियर हो जाता है। हाँ सीयूटी के लिए नो डाउट पूरी एनसीईआरटी आपको आनी चाहिए। आपने भारी भरकम पढ़ के गए होंगे, वो हेलाइड वाली टेबल, वो ऑक्साइड वाली टेबल, वो KMnO4, वही K2Cr2O7। कुछ नहीं पढ़ना है जेट के लिए। स्टार्टिंग की जो 3-4 क्लासों में मैटर था उनको पढ़ ले और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। सीधा आज ही हेलाइड वाली टेबल पर जिनका टारगेट जेट है सीधा क्रॉस मार देना कि आज के बाद जेट के लिए इसको कभी नहीं पढ़ना। आज तक नहीं आया भाई, तो जो काम के कम से कम वो तो पढ़ो। 19, 1 2 3 4, मतलब एक कौन सा गलत हुआ? 31। क्वेश्चन बताओ आपको क्या था?
आकार है त्रिज्या वाला, ये तो इस साल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। आपने चौथा छोड़ दिया, ठीक है, ये बढ़िया। पीछे भाई कौन से दो? 19 नंबर 29 क्या था क्वेश्चन? एक बार मेरे को पेपर दो। आकार है त्रिज्या वाला, ये क्या है, इसमें क्या दिक्कत? अच्छा 29 छोड़ दिया और दोनों ने सेम पास पास बैठे थे क्या? अगला 18 वाले, 18 में जनता बढ़ी है वापस। 15 प्लस वाले हाथ खड़े करो, 15 से ज्यादा भाई, 15 16 17 इसमें आधी क्लास के हाथ। मैं तो उम्मीद कर रहा हूं 20 में से 20 में आधी क्लास है। चलो ठीक है भाई, बाकी लोग थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें। अब आ जाए जल्दी से वो टेबल पढ़े भाई। ऑनलाइन में 19 सही है, 20 यहां भी नहीं है सही किसी। और रघुनाथपुरा वाले देखना, वो भीड़ आएगी। मैं आपको खुद अभी तो वहां नहीं जाके आया हूं, मेरे आगे क्लास वहां देख लेना। ज्यादा नहीं तो कह रहा अपने 19 है, वहां 20 वाले में कह रहा हूं, ज्यादा नहीं 5-7 मिल जाएंगे 20 वाले। पीरियोडिक टेबल वाले में कंफ्यूजन हो जाता है, रटने वाली चीजें है, रटनी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं। तो लास्ट वाली वो टेबल, यहां मैंने लिखा था लिगेंड, उस लिगेंड का नाम, उस लिगेंड पर आवेश और उस लिगेंड की दंतुकता, डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी के लिए तो मैंने आपको फ्री कर दिया भाई। उन तीन को याद रखो। क्या वो तीन अलग से याद है? बता, एक कौन सा था? ई एन, एक कौन सा? ओ एच, और एक कौन सा? ई डी टी ए 4 माइनस। क्या इन तीन को अलग कर दो तो क्या दंतुकता के मामले में अपन फ्री हो गए? बताओ, ईएन का दो नाम दे रखे, क्या दोनों ही याद है? बताओ क्या था? इथाइली डायमीन, इथाइली डायमीन, या फिर कौन सा? एथेन 1,2 डायमीन। बताओ इस पर आवेश कितना? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आवेश कितना? 0। दंतुकता कितनी? 2। क्या इसका फॉर्मूला याद है? C2O4 -2। तो बता आवेश कितना आ गया? -2। दंतुकता कितनी? 2। क्या एडीटी का पूरा नाम याद है? बताओ क्या नाम था? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एस्टेटो। बताओ आवेश कितना है? -4। दंतुकता कितनी है? 6 है। तो ऑक्सीजन दाता कितने? ऑक्सीजन दाता कितने? 4। नाइट्रोजन दाता 2। 4 और 2 कितने हो गए? 6। क्या पानी क्लियर है क्या? तो बाकी वाले क्या, जो 7-8 लिगेंड थे, क्या वो सारे याद है? यस या नो? जैसे मैं आपको ये बोल दूं CN, अपने को देखो ब्रैकेट में ऐसा लिख, सुने, ब्रैकेट में ऐसा CN लिखा मिलेगा, तो क्या ये सारी चीजें बता दोगे? पहले बताओ इसका नाम क्या है? साइनाइड या साइनाइडो? क्या नाम इसका साइनाइडो हो जाएगा? तो CN हमेशा कौन सा आवेश? -1। दंतुकता कितनी? 1। अगला आ जाए अपने पास Cl, ब्रैकेट में ऐसा Cl लिखा होगा, हैंडल कर लोगे? बताओ क्या होगा? क्लोराइड होगा। आवेश कितना? -1। दंतुकता कितनी? कितनी? 1। अगला आ जाए NH3, क्या हैंडल कर लोगे? क्या नाम है? सिंगल एम या डबल एम? बताओ आवेश कितना? 0। दंतुकता कितनी? 1। अगला H2O आ जाए, हैंडल कर लोगे? क्या होगा? जिसको याद है अभी हाथों हाथ पता लग जाएगा, मैं कह रहा हूं। H2O का नाम क्या है? एक्वा। आवेश कितना? 0। दंतुकता 1। क्या CO याद है क्या? कोबाल्ट या कार्बोनिल? आवेश कितना? 0। दंतुकता 1। अगला PPH3 याद है क्या? क्या नाम था? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। बता आवेश कितना? 0। दंतुकता कितनी? 1। क्या डन मानो? और मैंने वो ऑक्सीकरण अवस्था, शायद हेडिंग लगवा ली थी, हेडिंग लगाओ, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीकरण संख्या कह दो, ऑक्सीडेशन नंबर।
चैप्टर में भाई ये निकालना आ रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत है। आपको मैं 10 नहीं 20 एग्जाम्पल क्लास में करवा दूंगा, बट सबको समझ में आना जरूरी है। पीछे वालों में एक्टिव रहना ही, मतलब ये ऐसा पार्ट है, समझ में आ गया तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और समझ में नहीं आया तो मैं कह रहा हूं कुछ भी कर लो, वो एक बार में आएगा तो समझ में, बाकी नहीं आएगा। लिख लेना, इसके बिना सब अधूरा है, साफ लिखवा दिया। चैप्टर में इसके बिना सब अधूरा है। इसके लो, इसके लिख लो। सब अंधेरा कह दो, अंधेरा नहीं लिख रहा है, क्या ही लिख दिया, इसके बिना सब अधूरा है। ये आ रहा है तो सब आ रहा है, और ये नहीं आ रहा तो कुछ नहीं आ रहा है। थोड़ा सीरियस ले लोगे इसको। तो एक तो जो मेथड मैं बता के गया था, पूरी दुनिया तो वही यूज कर रही है, कहीं भी देख लेना आप, बट वो मेथड क्या है मैं आपको बता देता हूं। पता ये है K4FeCN6। तो यहां हमेशा ध्यान रहे, जो सीमा होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा अपने को निकालनी होती है। तो बता एक पोटेशियम पर हमेशा कितना आएगा, +1। एक CN पर हमेशा कितना, -1। पता एक पोटेशियम होता तो +1 है कितने, 4, तो क्या प्लस का 4 आएगा। बताओ Fe 1 या 2, 1 या 2, 1, तो जिसकी ज्ञात करनी है उसको क्या मान लिया, x। पता एक CN पर कितना होता है, एक CN पर -1 है कितने, 6, कितना आएगा, -6, बराबर में कितना, 0। पता x -6, बताओ ये प्लस का है इस तरफ जाएगा तो माइनस, बताओ ये माइनस का इस तरफ जाएगा तो प्लस। बताओ फाइनल आंसर क्या प्लस का 2 आएगा। तो एक तो आपको थोड़ी सी मैथ आनी चाहिए। बताओ प्लस के 4 में से माइनस का 6 गया, कितना बचेगा, हटा हाथ, बताओ कितना बचेगा, प्लस का 2। कर लोगे हैंडल। एक तो ये मेथड है, बताओ मेथड सही है, आंसर आ भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो देखो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्योंकि एक ऑप्शन में आएगा +2, एक में आएगा -2, तो थोड़ा सा प्लस माइनस अपने से इधर उधर हो गया, कहानी खत्म। बट जो अगला वाला मेथड आपको याद हो तो मैं लास्ट क्लास में थोड़ा सा बता के भी गया था। बताओ बड़े ब्रैकेट के बाहर जितना प्लस, बड़े ब्रैकेट के ऊपर उतना कितना माइनस, या बड़े ब्रैकेट के बाहर जितना माइनस, बड़े ब्रैकेट के ऊपर उतना प्लस। तो बताओ एक पोटेशियम पर कितना होता है, एक पोटेशियम पर कितना, +1। सीरियस लेना भाई, फिर से कह रहा हूं कुछ नहीं कर पाओगे इसके बिना। तो बताओ क्या यहां प्लस का 4 आएगा, तो बताओ यहां क्या आएगा, -4। अब अपने को ये कैसे भी करके यहां इस बड़े ब्रैकेट के ऊपर हर हाल में कितना लाना है, -4। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि -4 लाना है, यहां से कहां से आइडिया लगेगा, यहां से बाहर जितना प्लस, बड़े ब्रैकेट के ऊपर उतना क्या आएगा, माइनस। मतलब एक CN होता तो कितना होता उस पर, -1, CN है कितने, 6, तो कितना आएगा, -6। और इस -6 में ऐसा क्या जोड़ू या ऐसा क्या हटाऊं उसमें से कि बाहर -4 आ जाए। तो बताओ यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आएगी, -6 में से प्लस का 2 जाएगा, कितना बचेगा, -4। ईमानदारी से बताना कितनों को समझ में आ गया, कर लोगे हैंडल। आ जाओ तो अगला मैं आपके लिए एग्जांपल रखता हूं। मतलब खुद ही इसने लिख के दे दिया कि 3 माइनस आपको मेंटेन करना है, कर लोगे क्या। तो बताओ एक क्लोरीन पर कितना होता है, -1, तो बताओ 6 पर कितना आएगा, -6, तो यहां बताओ कितना, +3। सेम ये का ये एग्जांपल होता है MnBr6, और यहां मैं लेता हूं 4- तो हैंडल कर लेते। तो बताओ कितना, यहां कितना आएगा, अंदर कितना
-6, तो यहाँ कितना +100। कर लो कैंडल। अगला ये आ जाता, कर लो कैंडल या पॉसिबल नहीं है? बताओ भाई, पहले तो बताइए 2-4 एग्जाम्पल कौन है जिसको हवा ही नहीं लगी कि हुआ क्या? सबको आ रहा है? तो बताओ NO2 आ जाए या NO3 आ जाए, हमेशा इन पर कितना आएगा? -3। एक बहुत बड़ी दुविधा है सर, ये आप माइनस माइनस कैसे लिखते हो? हमें तो नहीं पता। कि ये एक डाउट आता है क्या? एक टेबल में मैंने वही काम करा है, तो टेबल देखो, जब भी NO2 आया है, NO3 आया है, Cl आया है, इन्हें सब पर हमेशा कौन सा रखा है? माइनस। तो बताओ इस पर बताओ 3 है तो क्या -3 आएगा? बताओ यहां भी कितना? -3। कुल कितना हो गया? -6। अपने को बाहर कितना लाना है? -3। कितना लाना है? -3। कितना लगा दो? +3। क्या कर लोगे हैंडल? यस या नो? अब दो एनसीईआरटी, मेरे को 5-7 एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल किसी के पास है? सर समझ में नहीं आया। हाँ अभी तो 5-7 एग्जाम्पल मेरे को एनसीईआरटी दो। अब आपका काम है बेटी की, मैं 10-12 एग्जाम्पल करवा रहा हूं जो आगे मेरे काम में आने वाले। कर लोगे क्या हैंडल? यस या नो? बताओ एक क्लोरीन पर कितना होता है? -6। क्लोरीन है कितने? 3। बाहर कितना आ गया? -6। यहाँ कितना? +3। हर हाल में बड़े ब्रैकेट के ऊपर कितना लाना है? +3। बताओ अब इस पर कितना? अब बताओ एमाइन क्या उदासीन लिगेंड है? बताओ कितना आएगा? 0। तो यहाँ चिपका दो +3। अगला आ जाओ। क्या आप कर लोगे क्या हैंडल? बताओ बाहर कितना? अब तो बोलो, बताओ बाहर कितना? +3। तो यहाँ -3, यहाँ -6, कितना? +3। क्या डरने का नहीं? आ जाओ यहाँ। क्या आप कर लोगे क्या हैंडल? बताओ बाहर कितना? बाहर कितना? +2। यहाँ कितना? -2। यहाँ कितना? -4। कितना आएगा? +2। कर लोगे ना? अगला देखते हैं। ये गलत होगा, श्योर गलत है आधी जनता। बट मेरा वाला मेथड यूज करोगे तो आंसर आएंगे। बताओ बाहर कितना? बताओ बाहर कितना? -100। यहाँ कितना? +100। डन है? बताओ यहाँ कितना? बताओ यहाँ कितना? -1। यहाँ कितना? 0। अब बताओ अपने को हर हाल में बाहर कितना लाना है? +100। बट ध्यान रहे अंदर कितना आ गया है? -3। क्या लगाऊं? हाँ सही है, कितना? +3। ये आदों के समझ में नहीं आया। कितनों के समझ में आया भाई? नहीं है? -2 +2 Cl आ गया तो कितना आ गया? अपने को लाना कितना है बाहर? +2। +3 में से माइनस का 1 गया, कितना आएगा? बस वही तो करना है। कर लोगे? अभी तो ऐसा सिस्टम चल रहा हूं, यहां से यहां आ रहा हूं, 1-2 क्लास के बाद यहां से यहां जाना है। कर लोगे क्या हैंडल? अभी तो भाई यहां से अपन यहां आ रहे हैं, थोड़ी क्लास के बाद यहां से यहां जाएंगे। कर लोगे हैंडल? अगला आ जाओ। तो मैं एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूं। चलो ये भी बता दो।
चैप्टर कह रहा हूं ना, यदि समझ में आ जाता है, समझ नहीं आ रहा भाई, इतने एग्जाम्पल करा रहा हूं, थोड़ा तो क्लिक होगा भाई कहीं ना कहीं। अब बताओ कुछ नहीं दिया है बाहर तो क्या मानो, सब बता रखा है, कुछ नहीं है तो बाहर क्या मानो, जीरो। बताओ यहां, बताओ यहां माइनस एक, यहां माइनस एक, कुल कितना हो गया -2। बताओ यहां कितना, जीरो। अब बताओ बाहर लाना क्या है, बाहर क्या लाना है, जीरो। यहां कितना, -2, तो यहां कितना, +2। कितनों को क्लियर हो गया आपको, डन मानो। अभी देख लो और मतलब बाहर हर हाल में कितना लाना है, +1। कितना लाना है, +1। क्या कर लोगे हैंडल, बताओ यहां कितना लाना है, +1। यहां यही तो था, इस पर कितना है, बताओ कितना, 0। इस पर -2। बाहर कितना लाना है, बाहर कितना लाना है, +1। अंदर कितना आ गया, -2। कितना लगा दो, बताओ कितना, +3। क्या डन है क्या, या अब भी पॉसिबल नहीं, देख लो भाई, अब तो इतने एग्जाम्पल करवा लिए। चलो एक उदासीन वाला कर लो। बताइए कार्बोनिल क्या है, कार्बोनिल। क्या कर लोगे हैंडल, बताओ कुछ नहीं है तो 0 0 0। बताओ यहाँ कितना, 0, तो डेफिनेटली 0। बताओ यहाँ भी कितना, 0, तो यहाँ भी 0 0 0। क्या डन है पानी, अब तो कर लोगे हैंडल। तो एक लास्ट एग्जांपल, मतलब बिना पेन उठाए आंसर आने चाहिए। बताओ बड़े ब्रैकेट के बाहर कितना, सब बोलो भाई, बाहर कितना, +3 -3। बताओ OX का मतलब क्या, C2O4 -2, यही होता है। एक पर कितना, -2, एक पर कितना, -2, तो बताओ 3 पर कितना, -6। कर लोगे हैंडल, बताओ कितना लगा दूं, +3। क्या अब तो कर लोगे भाई, तो लिखना स्टार्ट करें। अब बताओ लिखेंगे क्या इसमें, हाँ ये वाला वापस, ये तो कौन सा था, ये वाला, ये NO2 माइनस Cl माइनस, माइनस तो हो गया। तो बाहर कितना लाना है, अंदर कितना आ गया, तो बताओ जीरो लाने के लिए यहाँ माइनस को प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे तो कितना, जीरो। अब बताओ इसमें लिखोगे क्या आप लोग, तो इस वाले में तो लिखने के लिए है अपने पास, जैसे इस वाले में तो ये मेथड है, तो आगे वाले एग्जाम्पल में लिखोगे क्या, जैसा मैंने लिखा वैसा, हाँ। पहले तो एक बार ये तो, इसको तो कॉपी करो, ऑनलाइन वालों भाई अभी भी टाइम है, साफ साफ लिखा है, इसके बिना सब अधूरा है। तो अभी भी दिक्कत हो कह दो, मैं 5-7 एग्जाम्पल और करवा लूंगा, बट सिस्टम वही चलेगा। फिर देखते इस साल जो CUT में आया क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अवस्था डायरेक्ट पूछी, कोई यौगिक दिया और इसके ऑक्सीकरण संख्या बताओ। ऑनलाइन ऑफलाइन फिर से टाइम है भाई, हाँ भी 10-15 एग्जाम्पल तुम्हें करने होमवर्क के लिए देता हूं।
चेंज कर लूं? थोड़ा मेथड सही है, बट मैं ये मेथड किसी एक भी एग्जांपल में यूज करने वाला, मतलब आप क्या करना पता है, पहले ऐसे ट्राई करना कि आप यौगिक ऐसे लिखो, लिखना मत भाई, वेट कर, पहले तो जो मैंने यौगिक लिखा है ऐसा लिखना, और उसके बाद ये कर लेना आप, तो पता रहेगा आपको कि यौगिक ये था और हमने इसको ऐसे हैंडल करा, तो आगे थोड़े दिनों बाद समझ में आ जाएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सारे आपको आगे यही काम करना। और एग्जाम्पल करवा दो, 10-15 तो करवा दिए भाई, और क्या ही करवाऊं। पहले बोला था ये चैप्टर थोड़े से दिमाग की जरूरत मांगेगा भाई, नहीं तो भाई जो लास्ट मैंने अभी भी कुछ नहीं आया है, तो पहले आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये कर रहा होगा कि Cl पर आवेश कौन सा है। अभी तो 5 मिनट ठहरो, तुम्हें नाम नहीं पता होगा तो वो भी दिक्कत करेगा, दंतुकता नहीं पता होगी तो वो भी दिक्कत करेगा। चेंज करें? अभी तो IUPAC में भी तुम फंसोगे, ये काम नहीं आ रहा है ना, बाहर प्लस यहां माइनस, वहां तो ये पता लगाना होगा कि ये जो सीमा है वो माइनस वाले के अंदर आ रहे हैं, प्लस वाले के अंदर, या उदासीन वाले के अंदर। माइनस प्लस कहां से आ रहा है, वो टेबल से आ रहा है। इसमें मैंने क्वेश्चन में आपको दिया था 3-, ठीक है। इस चैप्टर के नोट्स जिंदगी में कभी अपलोड नहीं होंगे, लिखने हैं भाई। और जिसको समझ में आ गया होगा उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको समझ में नहीं आया वो आज नहीं आया तो फिर कभी नहीं आएगा। चेंज करें? जिनको दिक्कत आ रही है भाई, तो वो साइड में ऐसा लिखते रहे कि NO2 पर क्या होता है -1, NO3 पर क्या होता है -1। लक्ष्मी मीना, CO2 न्यूट्रल है, फिर प्लस माइनस क्यों आ रहा है? कौन से CO में मैंने न्यूट्रल नहीं माना? वो आया क्या ऐसा CO वाला एग्जाम्पल? चलो आगे आए तो मेरे को बता देना कौन से एग्जाम्पल में आप कह रहे। आधी जनता को तो इसमें दिक्कत आ रही होगी, सर ये माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ? कि ये दिक्कत आ रही है क्या कि सर माइनस माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ? प्लस तो हुआ है बट ये माइनस कैसे आया? वो आपके मैथ है, मेरे को उसमें नहीं जाना, वो आपको पहले आनी थी। मेरे को केमिस्ट्री सिखाना है, वो सिखा दूंगा। चेंज करो भाई। लक्ष्मी मीना शायद आप इसमें कह रहे हो, ये कोबाल्ट है ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान रहे, जब भी मैं कोबाल्ट लिखूंगा तो कार्बन बड़ा ऑक्सीजन छोटा, और कार्बन नहीं लिखूंगा तब कार्बन भी बड़ा और ऑक्सीजन भी बड़ा। ये कोबाल्ट है ना कि कार्बन है।
तो यदि तुम इसी में तुम्हें दिक्कत हो रही है तो आगे जो सीयूटी में क्वेश्चन आया और एनसीईआरटी में जो ढंग के 2-4 दे रखे हैं उसमें तो और एक्सप्रेस शक्लें बता रही है उस हिसाब से। चेंज करें? सही में करा। आज जो क्लास में नहीं होगा उसको मेरे हिसाब से आगे वाली क्लासों में आना ही नहीं चाहिए, तो मतलब ही नहीं है फ्री, क्योंकि उसको यही सिस्टम समझ में नहीं आएगा कि बार +3 कैसे आया, ये कैसे हुआ। चेंज करो। तो कोबाल्ट लिखूंगा तब कार्बन बड़ा, ऑक्सीजन छोटा, और कार्बन ही लिखूंगा तब कार्बन भी बड़ा और ऑक्सीजन भी बड़ा। आज फिर जैसे घर या हॉस्टल जाओ, जाते ही एक पेज पर ये सारे एग्जाम्पल लिखना। एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, उसमें 100-150 एग्जाम्पल है। तो अब क्या है, कोई सा भी एग्जाम्पल आए सब में वही सिस्टम फॉलो करना है। यदि वो 100-150 एग्जाम्पल आपसे हो गए तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाई आना तो एनसीईआरटी वाला है, और कोई टफ वाला आ गया तो अभी मैं करवा रहा हूं, लिख डालो ये एक बढ़िया है। तो ऐसा एग्जाम्पल आए तो थोड़ी दिक्कत कर सकता है सर। कहीं तो +3 और कहीं पर, अरे यदि ये दिक्कत आ रही है तो ये नहीं, +3 लिख लेता हूं, क्या ही फर्क पड़े। तो कह रहा है सलाह, कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने वो आदत में आ गया ना भाई, प्लस संख्या, सॉरी आवेश पहले और संख्या बाद में। तो ट्राई करें इस चैप्टर में पहले नंबर और उसके बाद आवेश। तो इस वाले में दिक्कत नहीं है क्या? आनी चाहिए इसमें, नहीं है क्या? तो -2 तो कितने हो गए, +2। यहां कितना आ गया, -1। अपने को फिक्स है लाना कितना बार, +2। 3 जोड़ दू यहां, प्लस के 3, एक गया +2। और है क्या कुछ, लिख डालो। पीढ़ी पर तो -2 आना चाहिए। कहां था, इस पीढ़ी पर प्लस तो मैंने सही लिखा। कोई भाई ऑनलाइन में कह रहा है इस पर -2 आना चाहिए, सही है गलत है? तो यहाँ कितना आ गया, +2। यहाँ कितना हो गया, -2। यहाँ कितना, -4। तो -4 में से प्लस का 2 जाएगा, बाहर कितना आएगा, माइनस। सही है। हो सकता है ऐसे मेरे से गलती हो जाए, ऐसा हो तो आप लोग बता दें। स्लाइड बैक करूं क्या? एक लास्ट एग्जांपल यही वाला था क्या? चलो ठीक। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, नहीं हो तो फिर मेरे पास टाइम कम बचेगा, लास्ट चैप्टर है।
लास्ट नोट्स बंटवा के पूरा करूंगा, और तो क्या है। दो चार एग्जाम्पल आपके लिए लिख रहा हूं, और है क्या? अच्छा ये भी है क्या? 0 1 पहले निपटाओ। इसको आप निपटाना। देखो सारे एग्जाम्पल मैं एनसीईआरटी से करवा रहा हूं, मेरी मर्जी से कुछ नहीं करवा रहा। यस मेरा भाई लास्ट चैप्टर है, एक पी ब्लॉक होगा तो वो आगे, अभी नहीं। तो आंसर आ गया क्या? भाई अब तो आ रहा है तो आंसर करें। कितनों का आंसर आ गया इस वाले? अभी जनता कम ही है। बताओ बाहर कितना लाना है? +1। बताओ अंदर कितना? -2। इस पर कितना? 0। इस पर कितना? 3 में से माइनस का 2 गया, कितना? +1। क्या कहानी क्लियर है? लिखो ये वाला जल्दी। कुछ नहीं हो तो हमेशा बाहर कितना मानोगे? 0। अब ऑनलाइन वालों के आंसर आने स्टार्ट हो। किस Cl पर -2 आ गया? और 2 Cl होंगे तो एक पर -1, तो 2 पर -2, 4 होते तो -4 आता। यदि ये वाला हो गया है तो एक आप हैंडल करो। इसको आप हैंडल करोगे। 30% जनता की तो हालत खराब हो गई। बताओ कितना आएगा? क्या +1 आ रहा है? भाई बॉयज अपने यार क्या है, बिल्कुल खत्म ही हो गया आज। क्या आंसर आ रहे हैं क्या? बताओ बाहर कितना लाना है? -3। बाहर कितना? -3। अंदर कितना? -4। तो यहां कितना? +1। क्या डने कहानी? अब आप कहो तो थोड़े ढंग के एग्जाम्पल की तरफ एंट्री ले लो, क्योंकि ये तो कम से कम आपको आने चाहिए थे इतने तो। अब आगे वाला सीयूटी वाले तो लास्ट ईयर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन दिया था, उस पर मैं हर साल यही लिखवाता, जिस दिन आएगा उस दिन ऐसे ऐसे करके जाएगा। तो पहले अपन थोड़ा उसके लिए माहौल तैयार कर ले, आ जाओ। और वो लास्ट ईयर आ गया भाई। चल चलो देख वाला, उसमें भी बहुत सौ को दिक्कत आती। क्या कर लोगे क्या हैंडल? कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया जा रहा है, वो तुम्हारी गलती है भाई। बताओ कर लोगे क्या हैंडल? पहले तो बताओ कुछ नहीं है तो क्या मानू? कुछ नहीं है तो हमेशा कितना? 0। अब बताओ क्या ये उदासीन लिगेंड है? तो बताओ यहां कितना आएगा? 0। बताओ यहां कितना? -2।
बाहर कितना 0, यहाँ कितना -2, कितना लगा दो +2। क्या डन है कहानी? तो अब क्या वही सब में सेम ही सिस्टम फॉलो कर रहा हूं क्या? बाहर के आधार पर मैं अंदर वाले पर क्या आवेश आएगा वो हैंडल कर रहा हूं। ये भी अगला वाला भी इजी है। क्या आप कर लोगे क्या हैंडल? यस या नो? या नहीं हो पाएगा? करो, ट्राई करो। तो भाई अब तो इतने फ्लो में आने चाहिए कि देखते आंसर। बताओ कितना बाहर, कितना बाहर, कितना -3, यहाँ कितना +3, कितना 0, कितना 0, तो कितना +3। क्या यही आएगा? लिख डालो। तो अगले एग्जाम्पल पे लगाओ। COET 2024 इसको निपटा दो। मेरे हिसाब से लगभग 20 एग्जाम्पल के आसपास पहुंच गया भाई। 19 भाई, अब इससे ज्यादा नहीं है भाई। पूरी एक क्लास हिसाब से देखे तो 10-15 मिनट बताना होता है। मेरे को पता है ये चीजें आपने नहीं सीखी तो आगे जो पढ़ाऊंगा वो सब बाउंस है भाई। हर साल इस एग्जाम्पल पे मैं लिखवाता था ऐसे तैसे करेगा जिस दिन आएगा, और आ गया भाई। पहली बात तो लिगेंड समझ में आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। का दिए गए संकुल में कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था बताओ। तो ऐसा कहीं अपने लिगेंड देखा है क्या? देखा है। जिस चीज को आप हल्के में लोगे वहीं से तो क्वेश्चन बनाएगा वो। ऐसा नहीं देखा? थोड़ा सा देखना। इसको कहीं देखा है क्या? ऐसा कहीं देखा है क्या? CH2NH2, 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 CH2NH2। बताओ क्या ये अपना EN क्या वो लिगेंड है? तो पहले तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख दो। लो आ जाओ। CO इस पूरे को उड़ा दो, इसकी जगह लिखो EN। EN है कितने? 3। अब बड़े ब्रैकेट के बाहर मैंने कितना दिया है? 2। और बता SO4 के नीचे भी कितना दे रखा है? 3। मतलब एक SO4 पर चार्ज कितना होता है? -2। कितना होता है? -2। क्या कर लोगे हैंडल? बताओ एक पर -2 तो 3 पर कितना? -6। तो यहाँ कितना? +6। क्या ये आएगा? अब तक देखो जितने मैंने एग्जाम्पल करवाए, क्या यहाँ ब्रैकेट के नीचे कुछ था या नहीं था? अब है तो जितना है, 2 है तो 2 से भाग, 3 है तो 3 से भाग। तो बताओ क्या प्लस का 3 रहेगा? बताओ अब इस पर कितना? 0, तो कितना? +3। कितनों को समझ में आ गया? तो ऐसे आगे एग्जाम्पल करवाऊंगा, कर लोगे क्या हैंडल? बताओ पहले ईमानदारी से बताओ कितनों को समझ में आया? एक बार फिर से आप CUT का ही है भाई, कर लो हैंडल, लिख दो। अब मैं ऐसा लिख के देता हूं, क्या अब हैंडल कर लेते?
अब तो कर लो भाई, सेम ही तो है। पता एक SO4 पे कितना होता है -9, बताओ 3 पर कितना -6, तो यहां कितना +6, 2 का भाग करोगे +3, इस पर 0 तो इस पर +3, क्या कर लोगे कैंडल? तो कुछ भी आ जाए बातें, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा भाई। COCl2En2 ऊपर प्लस है शायद, इसलिए आपसे गलती हो रही है फैजल। तो COCl2En2 वाले एग्जांपल पे एक बार चेक करना भाई। आपसे वो गलती इसलिए हो रही कि आप प्लस नहीं लिख रहे हो। यदि प्लस लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। कर लोगे हैंडल? तो बताइए 20-22 एग्जाम्पल मैंने आपको करवा लिए, टाइम भी हो गया, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट।